आज मैं बहुत पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर बात करूंगा जो आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक थंब रूल है 80-20 का, अपनी प्रायोरिटीज को डिवाइड कर लें 80-20 में। 20% टास्क ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं, तो उनके ऊपर पहले फोकस करें। जो लो प्रायोरिटी वाली टास्क है ना, उनके ऊपर टाइम खराब नहीं करें, वो भी जरूरी है लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना है। हर रोज सुबह आपको 3 इंपॉर्टेंट टास्क, इनके ऊपर पहले काम करना है। जब एक दिन पहले आप अपने दिन का प्लान वर्कआउट करते हैं, मेक श्योर आप अपनी सारी दिनचर्या उस हिसाब से प्लान कर लें। अदरवाइज मॉर्निंग का जो प्लानिंग का, डिसीजन टेकिंग का फैटीग है, वो आपका बच जाएगा अगर आप एक दिन पहले ही वेल इन एडवांस उसको प्लान आउट कर लेंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसको टाइम के साथ ब्लॉक कर लें। और कुछ आपकी टास्क जो ऑलरेडी आगे के दिनों में टाइम में शेड्यूल्ड है, उस कैलेंडर को भी अकॉर्डिंगली आप ब्लॉक कर लें, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जब आपको ये वर्कआउट करना होगा, अपना शेड्यूल बनाना होगा, सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच इंपॉर्टेंट टास्क और मीटिंग। इससे क्या, एक तो आप मल्टीटास्किंग से भी बच जाएंगे और आपको चीजों को, डिसीजंस को पोस्टपोन नहीं करना पड़ेगा। आप उनको टाइम से जैसे जैसे शेड्यूल्ड है आप उनको करते जाएंगे। और जब आप प्लान करें, मेक श्योर कम से कम 2-3 घंटे आप अपना, जिसमें बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, उस समय मेक श्योर नो डिस्ट्रैक्शन, नो सोशल मीडिया, नो फोन कॉल्स, नो मेल्स, जस्ट concentrate and finish those important tasks। और मीटिंग्स के बीच में कुछ स्पेयर बफर टाइम जरूर रखें, वो आपको रिचार्ज करने में बहुत हेल्प करेगा। इसका एक बेसिक थंब रूल बना लें कि हर 25-30 मिनट्स के बाद यू नीड 3 to 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। तो ये आपको ना री एनर्जाइज कर देगा और आपको बहुत, आपके थिंकिंग सेल्स वो भी उस समय एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ नई थॉट्स क्रॉप अप हो जाएंगी। जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनको पाइल अप मत होने दें, अदरवाइज वो इतनी पाइल अप हो जाती हैं, वही आपको स्ट्रेस दे देंगी। उनको भी जब आप अपने शेड्यूल में लें, सो वन गो में जस्ट फिनिश इट। ये आपका ईमेल्स हो गया, आपके फोन कॉल्स हो गया, आपका कुछ फॉलो अप्स हो गए। और ये छोटी छोटी चीजों को ना बार बार दिन में शेड्यूल नहीं करें, एक बार शेड्यूल करें, फिनिश इट। और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड करें। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये सोशल मीडिया है। इस सबको आप म्यूट मोड में डालकर रख सकते हैं, लॉक चैट में डालकर रख सकते हैं। आप कुछ टाइमर रिलेटेड एप्स का भी सहारा ले सकते हैं, ताकि उस हिसाब से आपको प्री नोटिफिकेशन आ जाए कि आपने कब क्या मीटिंग शेड्यूल किया है। कुछ एक टास्क ना सिमिलर नेचर की होती हैं, तो उनको आप ग्रुप में एक बना सकते हैं कि उस समय आप इन्हीं टास्क के ऊपर फोकस करेंगे। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपको बार बार कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट स्विच ओवर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी मेल्स का, अपनी फोन कॉल्स का, अपने फॉलो अप्स का एक शेड्यूल बना लें और उसी समय उनको एड्रेस करें। अपने लिए डेडलाइंस बनाना आपको बहुत हेल्प करेगा। ये एक किस्म का सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि काम तो है 15 मिनट का, लेकिन वो स्ट्रेच हो गया आधा घंटा, 45 मिनट्स।
तो उतना ही टाइम इन्वेस्ट करें जितना वो टास्क मांगती है। एंड पीरियोडिकली अपने टास्क को, अपने टू डू लिस्ट को आप रिविजिट कर सकते हैं। मैंने क्या क्या काम पूरा कर लिया, क्या क्या मेरा रह गया, क्या क्या मैंने रीशेड्यूल किया, कौन कौन से डिसीजंस मेरे अभी पेंडिंग हैं। और वीकेंड के ऊपर एक ये रिव्यू मस्ट रख लें ताकि अगला हफ्ता शुरू करने से पहले आपकी सारी चीजें अकॉर्डिंगली लाइंड अप। टाइम मैनेजमेंट में अपनी भी हेल्थ एंड रेस्ट, इसको जरूर प्रायोरिटाइज करें, अदरवाइज फैटीग किलिंग हो सकता है। ये आपको अननेसेसरी का स्ट्रेस दे देगा। इसमें आपके स्लीपिंग आवर्स हो गया 7 to 8 आवर्स, दैट इज अ मस्ट। आपका एक्सरसाइज का टाइम हो गया, आपका थिंकिंग का, मेडिटेशन का टाइम है। और काम के दौरान आफ्टर एवरी 30-40 minutes you can have a small break. After every 60-90 minutes you can again have a maybe a tea break or just walk around. अपने आप को थोड़ा ईज आउट करना। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली बैठे रहेंगे तो वो भी आपकी बैक को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, आपकी लेग्स भी स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी। सो जस्ट वॉक अराउंड फॉर फ्यू मिनट्स, 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स, टेक अ स्ट्रोल, आकर दोबारा अपना काम शुरू कर लें। और एक बहुत जरूरी चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने आने वाले 15 दिन, 30 दिन इतने चौको ब्लॉक कर लिए कि आपके पास मीटिंग 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 मीटिंग, उसी का आपने सारा शेड्यूल कर लिया और इन बिटवीन आपके पास कोई ऐसी इवेंचुअलिटीज को, ऐसी अर्जेंसीज को एड्रेस करने का कोई टाइम ही नहीं है। आपकी कोई भी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आ सकते हैं, कोई ऐसी मीटिंग आ सकती है, फ्रॉम गेस्ट आई मीन बिजनेस गेस्ट, कुछ मीटिंग्स आ सकती हैं। तो उसके लिए आप अगर मना करेंगे तो काम का नुकसान होगा। सो मेक श्योर जब आप अपना दिन का प्लान करें तो 1 से 2 घंटे ऐसी इवेंचुअलिटीज के लिए, अर्जेंसीज के लिए जरूर रखें। और एक बार इस टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करें, फॉलो करें, आपकी लाइफ भी बहुत आसान हो जाएगी, आपको काम करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप एंजॉय करेंगे। और आपके पास अपने सारी टीम के लिए, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए और अपने लिए काफी समय अवेलेबल रहेगा। आप बर्नआउट भी नहीं होंगे। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।